हेलो गाइस। आज मैं महाभारत के वन पर्व के चैप्टर 173 को डिकोड करूंगा। इस चैप्टर में एलियंस वॉर, मिसाइल्स, हाईटेक वेपन्स और बहुत सारी एंशियंट एलियंस टेक्नोलॉजी का वर्णन मिलता है। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के कहानी को सुना देता हूँ। इसके बाद मैं इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट श्लोकों को पढ़कर आपके सामने डिकोड करने की कोशिश करूँगा। तो कहानी ऐसी है कि एक बार अर्जुन अपने उड़ने वाले रथ पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में एक उड़ता हुआ दिव्य नगर दिखाई दिया जो आकाश में उड़ रहा था। तब अर्जुन ने अपने रथ के मातली से पूछा कि ये दिव्य नगर कौन सा है। तब उस मातली ने उन्हें बताया कि यह दिव्य नगर भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है और इस दिव्य नगर में पौलोम नाम का एक मायावी असुर निवास करता है जिसका वध अर्जुन को करना है। इसके बाद अर्जुन उस दिव्य नगर में जाते हैं और फिर वहां पर दानव और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में मायावी दानव अर्जुन पर भारी पड़ते। तब अर्जुन भगवान शिव जी का दिया हुआ एक दिव्यास्त्र का प्रयोग करता है और फिर इस दिव्यास्त्र के प्रयोग के बाद सभी दानवों का अंत हो जाता है और फिर अर्जुन वापस इंद्रलोक में चले जाते हैं और भगवान इंद्र अर्जुन से मिलकर उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये थी कहानी। अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो इस चैप्टर में उसको पढ़ूंगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन श्लोकों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चैप्टर का पहला श्लोक। अर्जुन बोले, राजन, तत्पश्चात लौटते समय मार्ग में मैंने एक दूसरा दिव्य एवं विशाल नगर देखा जो अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपने निवासियों की इच्छा के अनुसार सर्वत्र आ जा सकता था। तो अर्जुन ने लौटते समय मार्ग में एक दिव्य और विशाल नगर देखा। दिव्य का अर्थ होता है असाधारण, अर्थात जो चीज साधारण नहीं है, उसमें कुछ मैजिक छिपा है, उसे दिव्य कहते हैं। तो ऐसा ही एक उड़ता हुआ नगर अर्थात अ फ्लाइंग सिटी, इसको अर्जुन देखते हैं। ये फ्लाइंग सिटी सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा है। अब सवाल यह है कि इस सिटी में ऐसा क्या है कि ये देखने से सूर्य और अग्नि की तरह दूर से चमक रहा है। इस सिटी के बारे में और ज़्यादा वर्णन हमें श्लोक नंबर 26 और 27 में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला दैत्यों का वह आकाशचारी दिव्य नगर उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला था और दैत्य लोग वरदान के प्रभाव से उसे सुखपूर्वक आकाश में धारण करते थे। तो इस श्लोक में भी जैसा कि कहा गया है कि सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला, और इस दिव्य नगर को दानव सुखपूर्वक आकाश में धारण करते थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नगर या भूमि का टुकड़ा आसमान में नहीं उड़ सकता। यदि वो आसमान में उड़ रहा है, इसका मतलब वो कोई प्राकृतिक शहर नहीं है, वो एक मानव निर्मित शहर है। और यहाँ पे जिस नगर का वर्णन हो रहा है वो नगर असल में एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कोई स्पेसशिप है। इस नगर के बारे में आगे और पढ़ते हैं। वह दिव्य पुर कभी पृथ्वी पर अथवा पाताल में चला जाता, कभी ऊपर उड़ जाता, कभी तिरछी दिशाओं में चलता और कभी शीघ्र ही जल में डूब जाता था। ये दिव्य नगर कभी आसमान में उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है और जल में भी डूब सकता है। असल में ये एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर ही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि शहरों में बिजलियाँ होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण वहाँ पर लाइट जलती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें से रोशनी निकल रही होती है। और इसी रोशनी को देखकर अर्जुन इसे सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाला दिव्य नगर कह रहे हैं। ये एक तरह का विमान है जो काफ़ी बड़ा है और इस तरह का फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने को लेकर अमेरिका में वैज्ञानिकों में शोध चल रहा है।
और आने वाले समय में ऐसा फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि इतना उन्नत और विकसित एयरक्राफ्ट कैरियर 3000 साल पहले मानव के बीच कैसे आया? क्या उस समय मानव के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी? तो इस सवाल का जवाब हमें आगे के एक श्लोक में मिलता है, जहां अर्जुन अपने रथ के सारथी मातली से पूछते हैं कि यह कौन सा अद्भुत सा नगर है। तब मातली उन्हें बताते हैं कि इस नगर का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने करवाया है। बहुत साल पहले दैत्य कुल की 2 कन्या पौलोम और कालका ने बहुत तपस्या किया, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और फिर उन्होंने वरदान में इस उड़ता हुआ दिव्य नगर को भगवान ब्रह्मा से मांगा। इसका मतलब यह उन्नत और विकसित टेक्नोलॉजी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, इसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया है। और भगवान ब्रह्मा धरती के मूल निवासी नहीं है, वे किसी अन्य लोक, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, वहां से पृथ्वी पर आते हैं। अर्थात भगवान ब्रह्मा एक एलियन है। और ये जो टेक्नोलॉजी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है, ना कि इंसानों द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी। आगे के श्लोक में मातली अर्जुन को बताते हैं उस वरदान के बारे में। वो कहते हैं, राजेंद्र, उन दोनों ने यह भी प्रार्थना की कि हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागों के लिए भी अवध्य हो। उनके रहने के लिए एक सुंदर सा नगर होना चाहिए जो अपनी महान प्रभा पुंज से जगमगा रहा हो। ये महान प्रभा पुंज एक्चुअली में उस विमान में लगी हुई दिव्य लाइटें हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कारण चलने वाली लाइटें। वह नगर विमान की भांति आकाश में विचरने वाला होना चाहिए। एक्चुअली में वो एक विमान ही है, एक आर्टिफिशियल सिटी, काफी बड़ा सा। उनमें सब प्रकार के रत्नों का संचय रहना चाहिए। देवता, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर तथा राक्षस कोई भी उनका विध्वंस न कर सके। वह नगर समस्त मनोवांछित गुणों से संपन्न, शोक शून्य तथा रोग आदि से रहित होना चाहिए। भारत श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने कालकेयों के लिए वैसा ही नगर का निर्माण करवाया था। यह वही आकाशचारी दिव्य नगर है जो सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओं का प्रवेश नहीं है। वीरवर, इसमें पौलोम और कालकंज नामक दानव ही निवास करते हैं। और फिर अगले श्लोक में मातली ने बताया कि इस दिव्य नगर का नाम हिरण्यपुर है। इसके बाद अर्जुन मातली से कहते हैं कि उनके उड़ने वाले रथ को उस दिव्य नगर की ओर ले चले। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अर्जुन इस वक्त जिस उड़ने वाले रथ में बैठे हैं वो एक्चुअली में है क्या। तो इस उड़ने वाले रथ का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व के अध्याय 42 में मिलता है, चैप्टर 42, जिसमें कहा गया है कि वह रथ आकाश को अंधकार शून्य, मेघों की घटा को विदीर्ण और महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण सा कर रहा था। अब इस श्लोक को हमें बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं इसका हिंदी अनुवाद को पढ़ रहा हूं और आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। वह रथ आकाश को अंधकार शून्य अर्थात अंधेरा को दूर करने वाला, मेघों की घटा को विदीर्ण अर्थात बादलों को चीरने वाला, और महान मेघ की गर्जना के समान अर्थात उस रथ में से ऐसी महान गर्जना होती थी मानो मेघों में गर्जना हो रही है। और ऐसे ही गंभीर शब्दों से वो दिशाओं को परिपूर्ण सा करता था। यह रथ आकाश को अंधकार से दूर इसलिए करता था क्योंकि इस रथ में लाइट लगी हुई थी। अब जैसा कि हमने मॉडर्न एयरक्राफ्ट विमान हमेशा देखा है, उसमें एक स्पॉटलाइट लगा हुआ होता है। अगर रात को ये विमान कहीं पर यात्रा कर रहा हो तो दूर से ही नज़र में वो आ जाए, इस कारण से ये स्पॉटलाइट वहाँ पर होता है। और स्पॉटलाइट इतना तीव्र होता है कि यदि पास विमान को देखा जाए तो बिल्कुल अंधकार को चीरता हुआ ये रोशनी को उत्पन्न करे। और इस रथ में मेघों की गर्जना के समान गंभीर शब्द भी उत्पन्न होते थे। आखिर इस रथ में ऐसा क्या था जो इसमें से इतनी गंभीर ध्वनि उत्पन्न होती थी? तो इसका जवाब है, इस रथ में इंजन लगा था। जी हाँ, इंजन।
जैसा कि आज के हर एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट और विमानों में लगा होता है। इस इंजन के चलने के कारण ये ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिसको देखकर ऐसा अनुभव होता था कि मेघों में गर्जना हो रही है। आगे कहा गया है, उस रथ में तलवार, भयंकर शक्ति, उग्र गदा, दिव्य प्रभावशाली प्रास, अत्यंत कांतिमान विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, करंट, असनी एवं चक्रयुक्त भारी वजन वाले पत्थर के गोले रखे हुए थे। अब हमें समझना पड़ेगा कि इस श्लोक में जिन हथियारों का वर्णन हो रहा है एक्चुअली में वो हथियार है क्या। तो ये तो हमने जान लिया कि वो रथ असल में एक विमान है, एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट विमान जैसा ही एक विमान। और ये हथियार असल में मॉडर्न एयरक्राफ्ट में लगाए जाने वाले हथियार है, जिसको अर्जुन ने अपनी समझ के अनुसार बताया है। भयंकर शक्ति अर्थात बहुत ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा, उग्र गदा, ये उग्र गदा कुछ और नहीं बल्कि मोर्टार के सेल है, जिसे अर्जुन उग्र गदा कह रहा है। दिव्य प्रभावशाली प्रास, फिर से दिव्य अर्थात किसी प्रकार का जादू, कांतिमान विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, चक्रयुक्त भारी वजन वाले पत्थर के गोले। ये पत्थर के गोले एक्चुअली में मिसाइल या फिर बम के गोले हैं जो उस रथ में रखे हुए हैं। आगे कहते हैं, जो चलते समय हवा में सनसनाहट पैदा करते थे। अब ये चक्रयुक्त चीज क्या है जो हवा में चलते समय सनसनाहट पैदा करती है? अगर आपने कभी मॉडर्न हेलीकॉप्टर या चॉपर को देखा होगा तो उसमें रोटर अर्थात पंखे लगे होते हैं, और इस पंखे के कारण सनसनाहट हवाओं में पैदा होती है, और इसे ही उसने चक्रयुक्त वस्तु कहा है। और ऐसा ही कोई रोटर उस रथ में भी लगा था, जिसके कारण हवा में सनसनाहट पैदा तो होती थी, साथ ही साथ गंभीर ध्वनि भी उत्पन्न होती थी, जिसे आगे कहा गया है, वज्र गर्जन और महान मेघों की गंभीर ध्वनि के समान शब्द उत्पन्न होते थे। मतलब ये कंफर्म हो गया है कि ये एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट जैसा ही कोई विमान है जिसमें अर्जुन बैठे हैं, और अर्जुन इस विमान को अपनी समझ के अनुसार उड़ने वाला रथ कहते हैं। आगे के श्लोक को देखिए। उस स्थान में भयंकर तथा प्रज्वलित मुख वाले विशालकाय सर्प मौजूद थे। अब ये भयंकर प्रज्वलित मुख वाले अर्थात जिसके मुख से जलने जैसी कोई वस्तु, कोई लाइट निकलती हो, और ये सर्प का मुख कुछ और नहीं बल्कि उस विमान की सर्च लाइट को कहा गया है। अगर आप हेलीकॉप्टर देखेंगे या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट, तो आज के टाइम भी उस विमान में इस प्रकार की सर्च लाइट मिल जाती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो कोई सर्प मुख से आग उगल रहा हो। और अर्जुन ने भी इसी सर्च लाइट को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में किया है। आगे है, श्वेत बादलों के समूह की भांति ढेर के ढेर युद्ध में फेंकने योग्य पत्थर भी रखे हुए थे। अब ये ढेर के ढेर युद्ध में फेंकने के लिए पत्थर रथ में क्यों रखे हैं, और इस पत्थर को कैसा फेंका जाएगा ढेर के ढेर एक साथ? अगर कोई एक व्यक्ति उस रथ में बैठा है तो इतने सारे पत्थर को फेंकना एक साथ संभव नहीं है। असल में ये पत्थर उसमें रखे हुए मोटार सेल या फिर बम के गोले हैं, या फिर ये शायद कोई आधुनिक रॉकेट्स या मिसाइल भी हो सकते हैं। और ये रथ एक्चुअली में एक विमान ही है, और इसका प्रमाण हमें मिलता है महाभारत के वन पर्व चैप्टर 166 में, जिसमें पांडव कहते हैं, पांडवों ने प्रसन्नता पूर्वक उस ध्वनि की ओर आंख उठाकर देखा तो उन्हें देवराज इंद्र दृष्टि गोचर हुए, जो संपूर्ण मरुदगणना आदि देवताओं के साथ आकाश मार्ग से आ रहे थे। अब पांडवों ने उस ध्वनि की ओर देखा। कौन सी ध्वनि? वो ध्वनि जो आकाश से आ रही थी, अर्थात जिस ध्वनि की ओर पांडव दृष्टि उठाकर देख रहे हैं वहां आकाश से कुछ आ रहा है, और उस आने वाली वस्तु से ही वो ध्वनि प्रकट हो रही है। और ये वस्तु कुछ और नहीं, भगवान इंद्र का विमान है, जो भगवान इंद्र आकाश मार्ग से धरती पर आते हैं। आगे कहा गया, गंधर्व और अप्सराओं के समूह सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा
शत्रु दमन देवराज को चारों ओर से घेरकर उन्हीं के पद का अनुसरण कर रहे थे। तो इस श्लोक में विमान का जिक्र हुआ है और भगवान इंद्र उस विमान में बैठ के आ रहे थे और इस वक्त अर्जुन जिस रथ में बैठे हैं ये भगवान इंद्र का वही विमान है। तो इस विमान के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर समझाऊंगा। फिलहाल हम पहुंचते हैं अपनी पूरी कहानी में। अर्जुन के ऐसे कहने पर सारथी ने रथ को हिरण्यपुर में उतार दिया और उसके बाद अर्जुन ने वहां पर काफी सारे एलियंस को देखा। जी हाँ, एलियंस। अब आगे के श्लोकों को देखिए। मुझे देखते ही विचित्र वस्त्र आभूषण से विभूषित वे दैत्य कवच पहनकर अपने रथों पर जा बैठे और बड़े वेग से मेरे ऊपर टूटे। अब अर्जुन ने कहा है कि उन्होंने विचित्र सा वस्त्र पहना था। विचित्र वस्त्र अर्जुन ने इसलिए कहा है क्योंकि अर्जुन ने इस प्रकार का वस्त्र पहले कभी नहीं देखा। जब अर्जुन ने ऐसा वस्त्र देखा सामने तब उसे बड़ा ही विचित्र सा लगा और इसलिए वो हाईलाइट करते हुए इन चीज़ों को बता रहे हैं। अब ये वस्त्र इतना विचित्र क्यों है? ऐसा कौन सा वस्त्र था जो उस समय मानव या दानव नहीं पहना करते थे? ये विचित्र सा वस्त्र असल में स्पेस सूट है जो उस फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में रहने वाले लोगों ने पहना हुआ है। और आगे उनके वस्त्रों के बारे में अर्जुन ने कहा है कि उनके मस्तकों पर विचित्र मुकुट और पगड़ी देखी जाती थी। उनके कवच और ध्वज भी विचित्र ही थे। वे अद्भुत आभूषणों से विभूषित हो मेरे लिए मनोरंजन की वस्तु सी बन गए थे। अर्जुन के लिए मनोरंजन की वस्तु बन गए थे क्योंकि अर्जुन ने वैसा कुछ कभी देखा नहीं था। यहाँ पर जिस विचित्र मुकुट और पगड़ी की बात हो रही है असल में ये सूट के साथ पहने जाने वाला हेलमेट है। जी हाँ, हेलमेट। और इसीलिए अर्जुन ने इनकी पूरी पोशाक को बड़ा विचित्र सा कहा है। यदि आप आज का मॉडर्न स्पेस सूट देखेंगे तो आप भी इसी प्रकार की दिव्य आभूषण, विचित्र मुकुट और विचित्र वस्त्रों को देख पाए। अब श्लोक नंबर 21 और 22 को देखिए। इसमें वो कहते हैं, राजन, उस समय मैंने विद्या बल का आश्रय लेकर महती बाण वर्षा के द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों की भारी बछौर को रोका और युद्ध में रथ के विभिन्न पैतरे बदलकर विचरते हुए उन सबको मुंह में डाल दिया। मतलब कि जब अर्जुन पर उन लोगों ने अटैक किया तब अर्जुन ने उनके अटैक का भी जवाब दिया और फिर अर्जुन ने रथ के विभिन्न पैतरे बदलकर उन सबको मुंह में डाल दिया। अब रथ जिसमें घोड़े लगे होते हैं उनसे पैतरों को कैसा बदला जा सकता है क्योंकि रथ बहुत धीमी गति से भूमि पर चलते हैं। एक्चुअली में ये रथ नहीं, ये विमान है, ये तो हमने समझ लिया। मतलब वो जो पैतरे बदल रहे हैं वो भूमि में नहीं किंतु आकाश में बदल रहे हैं और आकाश में ही इस तरह के पैतरों का बदलना संभव होता है। अर्थात अर्जुन और दानवों के बीच इस वक्त जो युद्ध चल रहा है वो एक स्टार वॉर जैसा युद्ध है जिसमें अर्जुन उन सबको चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं और वे सारे दानव अपने विमान पर बैठकर जो मिसाइल छोड़ रहे हैं उससे वे एक दूसरे को ही टारगेट कर रहे हैं और इससे दानव धायशायी होकर जमीन पे गिरने लगे। और इसके बाद एक श्लोक में अर्जुन ने कहा है, नरश्रेष्ठ, फिर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाण समूह की वृष्टि करते हुए अर्थात बाण समूह की वर्षा करते हुए मैंने दैत्यों सहित उस नगर को छत विछत करना प्रारंभ किया। अब इस चीज को समझना जरूरी है। यहाँ अर्जुन ने कहा है दिव्यास्त्र, अर्थात वो कोई साधारण अस्त्र नहीं है, वो कोई भाला, कोई धनुष, तीर या फिर कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जो आमतौर पर युद्ध में लड़ी जाती है। वो दिव्य अर्थात उसमें किसी तरह का चमत्कार है, किसी तरह का मैजिक है। अब ये मैजिक क्या है हम समझते हैं। असल में मैजिक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, कभी कोई चमत्कार होता ही नहीं। जिन चीज़ों को हम चमत्कार कहते हैं असल में उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं और जब हम उन वैज्ञानिक कारणों को समझ लेते हैं तो वो चमत्कार हमारे लिए विज्ञान बन जाता है। तो इस चमत्कार के पीछे भी कुछ ना कुछ विज्ञान है। यहाँ अर्जुन ने बाण की वर्षा करके उस नगर को छत विछत करना आरंभ किया। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा शहर
या ये कहूँ इतना बड़ा स्पेस से क्या मामूली तीर से छत विछत हो सकता है? नहीं। असल में इस वक्त जिन बाणों के बारे में अर्जुन बता रहे हैं ये बाण मिसाइल है। हाँ, ये एक मिसाइल है और इस मिसाइल के बारे में जानकारी हमें आगे के श्लोकों में मिलती है। अर्जुन कहते हैं, राजन, मेरे चलाए हुए लोह निर्मित बाण सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे। अर्थात जिन बाणों के बारे में अर्जुन बात कर रहा है वो बाण लोहे के बने थे जो सीधा टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय करते थे। अब यदि आप कभी तीर को देखेंगे, धनुष के बाण को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो तीर कभी भी लोहे का नहीं बना होता। यदि आप तीर को देखेंगे या धनुष के बाण को देखेंगे तो आप पाएंगे कि धनुष के बाण हमेशा से लकड़ी के बनाए जाते हैं और उस लकड़ी के बाण के आगे जो टिप होता है जिसे एरो का हेड कहा जाता है वो धातु का बना होता है। आपको क्या लगता है, क्या प्राचीन काल में मानव सभ्यता परग्रही जीवों के संपर्क में थे? क्या उस समय उन्नत टेक्नोलॉजी धरती पर मौजूद थी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई एम भारत पुत्र, यू आर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।